नमस्कार, हिंदी कौशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एक बार पुनः प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष अपनी एक नई कक्षा में एक नए शीर्षक के साथ। और आज की इस कक्षा में मैं आप सबके लिए लेकर आ रही हूँ प्रेमचंद जी का जीवन परिचय। हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी जिले उत्तर प्रदेश के लम्ही नामक गाँव में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। प्रेमचंद जी की माताजी का नाम आनंदी देवी और पिताजी का नाम मुंशी अजायब राय था। प्रेमचंद जी के पिताजी लम्ही ग्राम में एक डाक मुंशी थे। प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। प्रेमचंद जी के माता पिता के विषय में बताते हुए रामविलास शर्मा जी ने लिखा है कि जब प्रेमचंद जी मात्र 7 वर्ष के थे तभी उनकी माताजी का देहांत हो गया था और जब वे 15 वर्ष के हुए तो उनका विवाह करा दिया गया। और विवाह के 1 वर्ष पश्चात जब प्रेमचंद जी मात्र 16 वर्ष के थे तो उनके पिताजी मुंशी अजायब राय जी भी स्वर्गवासी हो गए। अल्प आयु में ही माता और पिता का निधन हो जाने के बाद उनका प्रारंभिक जीवन अति संघर्षमय रहा। प्रेमचंद जी के साहित्यिक सफर व लेखन विषय की पुष्टि करते हुए रामविलास शर्मा जी लिखते हैं कि सौतेली माँ का व्यवहार, बचपन की शादी, पंडे पुरोहितों का कर्मकांड, किसान और कलरकों का दुखी जीवन, यह सब प्रेमचंद जी ने 16 वर्ष की आयु में ही देख लिया था। जीवन की इन सभी परिस्थितियों का और सच्चाई का अनुभव प्रेमचंद जी को मात्र 16 वर्ष की आयु में ही हो गया था और इन्हीं अनुभवों की एक झलक उनके कथा साहित्य में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। प्रेमचंद जी की बचपन से ही पढ़ने लिखने में रुचि थी, इसलिए उन्होंने मात्र 13 वर्ष की उम्र में ही तिलिस्म ए होशरुबा पढ़ लिया था और उर्दू के मशहूर रचनाकार रतन नाथ सरसार, मिर्जा हादी रुसवा और मौलाना सरर के उपन्यासों से परिचय प्राप्त कर लिया था। और इसके बाद मात्र 15 वर्ष की आयु में ही प्रेमचंद जी का पहला विवाह हो गया था और इसके बाद 1906 में प्रेमचंद जी का दूसरा विवाह शिवरानी देवी से हुआ। कहा जाता है कि वह एक बाल विधवा थी। शिवरानी देवी एक सुशिक्षित महिला थी जिन्होंने कुछ कहानियाँ तथा प्रेमचंद घर में नामक शीर्षक से एक पुस्तक लिखी। प्रेमचंद जी और शिवरानी देवी की 3 संतानें थीं, श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव। आगे चलकर प्रेमचंद जी मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हुए, लेकिन इसके बाद भी प्रेमचंद जी ने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी और नौकरी के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। प्रेमचंद जी की पढ़ाई के संदर्भ में रामविलास शर्मा जी ने लिखा है कि सन 1910 में अंग्रेजी, दर्शन, फारसी और इतिहास लेकर उन्होंने इंटर किया और उसके बाद 1919 में अंग्रेजी, फारसी और इतिहास लेकर बीए किया। 1919 में बीए पास करने के बाद प्रेमचंद जी शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी द्वारा सरकारी नौकरी छोड़ने का आह्वान करने पर प्रेमचंद जी ने 23 जून को इंस्पेक्टर पद से अपना त्यागपत्र दे दिया और इन सब के बाद प्रेमचंद जी ने लेखन कार्य प्रारंभ किया, लेखन को ही अपना व्यवसाय बना लिया। इसी दौरान मर्यादा, माधुरी आदि पत्रिकाओं के संपादक पद पर कार्यरत रहे और इसी बीच प्रेमचंद जी ने प्रवासी लाल जी के साथ मिलकर सरस्वती प्रेस खरीदा और हंस और जागरण निकाला। उन्हें व्यावसायिक सफलता प्राप्त नहीं हुई और उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। तत्पश्चात 1933 में अपना ऋण चुकाने के लिए उन्होंने मोहनलाल भवनानी के सिनेटोन कंपनी में एक कहानी लेखक के रूप में कार्य किया, किंतु फिल्म नगरी प्रेमचंद जी को रास नहीं आई और वे 1 वर्ष का अनुबंध पूर्ण न कर सके और अपना 2 माह का वेतन छोड़कर बनारस लौट आए और धीरे धीरे प्रेमचंद जी का स्वास्थ्य बिगड़ता गया तथा लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 को प्रेमचंद जी का देहांत हो गया। साहित्यिक परिचय। उनके जीवन की एक छोटी सी झलक देखने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे उनका साहित्यिक परिचय। प्रेमचंद जी के साहित्यिक जीवन का
आरंभ 1901 से हो गया था। शुरुआत में प्रेमचंद जी नवाब राय नाम से उर्दू भाषा में लिखा करते थे। प्रेमचंद जी की प्रथम रचना के विषय में रामविलास शर्मा जी ने लिखा है कि प्रेमचंद जी की पहली रचना, जो कि अप्रकाशित ही रही, शायद उनका वह कोई एक नाटक था जो उन्होंने अपने मामा जी के प्रेम और उस प्रेम के फलस्वरूप चमारों द्वारा उनकी पिटाई पर लिखा था। इसका जिक्र उन्होंने पहली रचना नाम से अपने लेख में किया है। और जो उनका पहला उपलब्ध उपन्यास है वह उर्दू में ही लिखा गया है, जिसका नाम असरारे मआबिद है, जो कि एक धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुआ। प्रेमचंद जी द्वारा रचित उर्दू उपन्यास का हिंदी रूपांतरण देवस्थान रहस्य नाम से हुआ। प्रेमचंद जी का दूसरा उपन्यास हम खुरमा व हम सवाब है, जो कि उर्दू उपन्यास है, जिसका हिंदी रूपांतरण 1907 में प्रेमा नाम से किया गया। यह एक प्रकाशित उपन्यास है। इसी प्रकार 1908 में प्रेमचंद जी का पहला कहानी संग्रह सोजे वतन नाम से प्रकाशित हुआ। यह कहानी संग्रह देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है, जिस कारण अंग्रेज सरकार ने इस कहानी संग्रह पर प्रतिबंध लगा दिया था। यहाँ तक कि उनकी सारी प्रतियां भी जब्त कर ली गई थी और नवाब राय अर्थात प्रेमचंद जी को आगे कभी न लिखने की चेतावनी भी दी गई थी। लेकिन प्रेमचंद जी की कलम कहाँ रुकने वाली थी। उन्होंने लेखन के लिए अपना नाम नवाब राय से बदलकर प्रेमचंद कर लिया। और शायद आपको पता ना हो कि उनका प्रेमचंद नाम दया नारायण निगम जी ने रखा था और इसके बाद उन्होंने प्रेमचंद नाम से लिखना शुरू किया। और प्रेमचंद नाम से उनकी पहली रचना एक कहानी थी, जिसका प्रकाशन 1910 में हुआ था, जिसका नाम था बड़े घर की बेटी, जो कि जमाना नामक हिंदी मासिक पत्रिका के माह दिसंबर अंक में प्रकाशित हुई। 1914 की प्रसिद्ध हिंदी मासिक पत्रिका सरस्वती के दिसंबर अंक में प्रेमचंद जी की पहली कहानी सौत प्रकाशित हुई। 1918 में उनका पहला हिंदी उपन्यास सेवा सदन प्रकाशित हुआ। हिंदी उपन्यास सेवा सदन इतना अधिक लोकप्रिय हुआ कि इस उपन्यास को लोकप्रियता मिलते ही प्रेमचंद जी उर्दू से सीधा हिंदी कथाकार बन गए। प्रेमचंद जी की सभी रचनाएं हिंदी व उर्दू दोनों ही भाषाओं में प्रकाशित हुई। प्रेमचंद जी ने मर्यादा नामक पत्रिका का संपादन किया। इसके बाद 6 वर्षों तक हिंदी पत्रिका माधुरी का संपादन किया। तत्पश्चात 1922 में प्रेमचंद जी ने प्रेमाश्रम उपन्यास प्रकाशित किया तथा 1925 में उन्होंने रंगभूमि उपन्यास लिखा। इसके लिए उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। 1926-27 में महादेवी वर्मा द्वारा संपादित हिंदी मासिक पत्रिका चांद के लिए उन्होंने निर्मला की रचना की। इसके बाद 1930 में बनारस से अपना मासिक पत्रिका हंस का प्रकाशन किया। 1932 में प्रेमचंद जी ने साप्ताहिक पत्र जागरण का प्रकाशन शुरू किया। तत्पश्चात लखनऊ में 1936 में अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ सम्मेलन की अध्यक्षता की। 1934 की प्रसिद्ध फिल्म मजदूर के कहानीकार भी प्रेमचंद जी ही हैं। 1920 से 1936 तक प्रेमचंद जी ने 10 से अधिक कहानियां प्रतिवर्ष लिखी। मरणोपरांत प्रेमचंद जी की 8 कहानियां मानसरोवर नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हुई। उपन्यास, कहानी, इनके अतिरिक्त वैचारिक निबंध, संपादकीय पत्र के रूप में भी उनका विपुल लेख उपलब्ध है। प्रेमचंद जी का साहित्यिक परिचय जानने के बाद आइए अब हम एक दृष्टि डालेंगे उनकी रचनाओं पे। प्रेमचंद जी एक उत्कृष्ट नाटककार, श्रेष्ठ कहानीकार, कुशल उपन्यासकार थे। प्रेमचंद जी ने साहित्य की लगभग सभी विधाओं पर कार्य किया और सभी विधाओं पर उनकी रचनाएं प्रसिद्ध हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उनके उपन्यासों के बारे में। तो प्रेमचंद जी द्वारा रचित उपन्यास हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि, मंगलसूत्र, गबन और गोदान। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे उनकी कहानियों की ओर। प्रेमचंद जी का जो कहानी संग्रह है, जो उनकी कहानियां हैं, वह अनेक हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख हैं अंधेर, अनाथ लड़की, अपनी करनी, अमृत, अलगियोझा,
आखिरी तोहफा, आखिरी मंजिल, आत्मसंगीत, आत्माराम, दो बैलों की कथा, इज्जत का खून, कप्तान साहब, नमक का दरोगा, घमंड का पुतला, दुर्गा का मंदिर और दो सखियाँ और नसीहतों का दफ्तर, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बंद दरवाज़ा, मंदिर और मस्जिद, मोटे राम जी शास्त्री। इसके अतिरिक्त भी प्रेमचंद जी की अनेक कहानियां हैं जो कि इस प्रकार से हैं। अब इन कहानियों के बाद हम आगे बढ़ेंगे उनके द्वारा रचित नाटकों की ओर। नाटक इस प्रकार से हैं: संग्राम, करबला, प्रेम की बेदी। और आगे उनके द्वारा रचित निबंध हैं: पुराना जमाना, नया जमाना, स्वराज के फायदे, कहानी कला, कौमी भाषा के विषय में कुछ विचार, हिंदी उर्दू की एकता, महामनी सभ्यता, उपन्यास और जीवन में साहित्य का स्थान। निबंध के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे उनके कुछ कहानी संग्रह। उनके कहानी संग्रह है सप्त सरोज। सप्त सरोज में 7 कहानियों का संग्रह है। नवनिधि, नवनिधि में 9 कहानियों का संग्रह है। प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पच्चीसी, प्रेम प्रतिभा, प्रेम द्वादशी, समर यात्रा और मानसरोवर। इसके अतिरिक्त प्रेमचंद जी ने कुछ अनुवाद भी किए। उन्होंने अन्य दूसरी भाषाओं के लेखकों, जिन्हें उन्होंने पढ़ा था, जिनसे वे प्रभावित हुए, उन लेखकों की कृतियों का अनुवाद किया। जैसे टॉलस्टॉय की कहानियाँ, 1923 में उन्होंने टॉलस्टॉय की कहानियों का अनुवाद किया। गाल्सवर्दी के 3 नाटकों का हड़ताल नाम से उन्होंने अनुवाद किया 1930 में। चांदी की डिबिया 1931 में, आदि नाम से अनेक अनुवाद किए हैं। इसके अतिरिक्त रतन नाथ सरसार के उर्दू उपन्यास फसान ए आज़ाद का भी हिंदी अनुवाद आज़ाद कथा नाम से किया गया है, जो कि अपने समय में बहुत मशहूर हुआ था। कहानी, नाटक, उपन्यास, अनुवाद के अतिरिक्त प्रेमचंद जी ने बाल साहित्य भी लिखा। उनका बाल साहित्य है राम कथा, कुत्ते की कहानी और दुर्गादास। उनकी रचनाओं के बारे में जानने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे उनकी काव्यगत विशेषताएं, जो कि इस प्रकार से है। प्रेमचंद जी की विशेषताओं को बताते हुए अपने एक साक्षात्कार में मन्नू भंडारी जी कहती हैं कि साहित्य के प्रति और साहित्य के हर दृष्टि के प्रति, चाहे राजनीतिक, सामाजिक, पारिवारिक, सभी को उन्होंने जिस तरह अपनी रचनाओं में समेटा, और ख़ास करके एक आदमी को, एक किसान को, एक आम दलित वर्ग के लोगों को, वह अपने आप में एक उदाहरण था। साहित्य में दलित विमर्श की शुरुआत शायद प्रेमचंद जी की रचनाओं से ही हुई थी। प्रेमचंद जी के साहित्य की वैचारिक यात्रा आदर्श से यथार्थ की ओर उन्मुख है। जहाँ एक ओर प्रेमचंद जी यथार्थवादी समस्याओं को चित्रित करते थे, वहीं दूसरी ओर उन तमाम समस्याओं का एक आदर्श समाधान भी निकालते थे। प्रेमचंद जी की विचारधारा को आदर्शोन्मुख कहा जा सकता है। प्रेमचंद जी स्वाधीनता संग्राम के सबसे बड़े कथाकार थे, इसलिए उन्हें हम राष्ट्रवादी लेखक भी कहते हैं। प्रेमचंद युग प्रवर्तक रचनाकार थे। उनकी रचनाओं में तत्कालीन इतिहास बोलता है। प्रेमचंद जी पहले लेखक थे जिन्होंने अपने लेखन को कल्पनाओं से दूर वास्तविकता के धरातल पर स्थापित किया। प्रेमचंद जी ने अपनी रचनाओं में जन सामान्य की भावनाओं को, परिस्थितियों को और उनके जीवन से जुड़ी घटनाओं को न सिर्फ स्थान दिया, उनका मार्मिक चित्रण भी किया। प्रेमचंद जी अपने युग के उन सिद्ध कलाकारों में थे जिन्होंने हिंदी को नवीन युग, आशा, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति का सफल माध्यम बनाया। प्रेमचंद जी के काव्यगत विशेषताओं को जानने के बाद आइए अब एक दृष्टि डालते हैं उनकी भाषा शैली पे, और उनकी भाषा शैली के विषय में जानते हैं। सर्वविदित है कि मुंशी प्रेमचंद जी उर्दू से हिंदी में आए थे, इसलिए प्रेमचंद जी की भाषा में उर्दू की चुस्त लोकोक्तियों और मुहावरों का सफल प्रयोग देखने को मिलता है। प्रेमचंद जी की भाषा शैली एकदम सटीक और साधारण थी, जो जनमानस के मन पर सीधी और गहरी छाप छोड़ती है। मुंशी प्रेमचंद जी की भाषा सहज, सरल, सुबोध, व्यवहारिक, स्वाभाविक, प्रभावपूर्ण, प्रभावशाली और मुहावरेदार है। प्रेमचंद जी की भाषा शैली में अद्भुत शक्ति योजना और व्यंजना शक्ति विद्यमान होती है। उनकी भाषा कथानक और पात्रों के अनुसार निरंतर परिवर्तित होती जाती है। प्रेमचंद जी की भाषा
मर्मस्पर्शी होती है। इनकी भाषा शैली आकर्षक और मार्मिक होती है। वर्णनात्मक, व्यंग्यात्मक, भावात्मक, विवेचनात्मक तथा चित्रात्मकता प्रेमचंद जी की भाषा शैली की विशेषताएं हैं। प्रेमचंद जी की भाषा में आवश्यकता अनुसार अंग्रेजी, अरबी, उर्दू, फारसी और पूर्वी देशज भाषाओं के शब्दों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है। भाषा की स्पष्टता और प्रभावशीलता प्रेमचंद जी के लेखन कौशल को सिद्ध करती है। प्रेमचंद जी ने अलंकारिक व काव्यात्मक भाषा का भी प्रयोग किया है। यदि हम कहें कि प्रेमचंद जी की भाषा जनसामान्य की भाषा है तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। शायद तभी उनकी रचनाएं सीधे हृदय तल की गहराइयों में उतरकर अपना प्रभाव छोड़ती हैं। तो यह तो थी हमारी आज की कक्षा, जिसमें हमने प्रेमचंद जी के जीवन परिचय के बारे में जाना, उनकी काव्यगत विशेषताएं, उनकी भाषा शैली जानी, उनकी रचनाओं के विषय में जाना, उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातों को जाना। तो इसी के साथ आज की हमारी कक्षा यही समाप्त होती है। बहुत जल्द मिलती हूँ अपनी अगली कक्षा में एक नए शीर्षक के साथ। तब तक के लिए थोड़ा सा इंतज़ार। और एक बात हमेशा याद रहे, जो मैं हमेशा से कहती हूँ कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी भाषा पर गर्व करें। धन्यवाद।